सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंतर की निरमिता। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगा। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंतर की निरमिता। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, जीवन में शुभारंभ अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। शरणन शरण लगा, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंतर की निरमिता। सद्गुरु ज्योत। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाई। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी राज। हरि हरि मन चंचल तो है, प्रमाथी भी है, लेकिन बड़ा प्यारा भी है। क्योंकि मन अगर प्यारा नहीं होता तो मनुष्य के मन को भगवान प्यार क्यों करते, लोग प्यार क्यों करते। छछन भरी छाछ पर नाचने को राजी क्यों होते भगवान। मानव का मन सबको प्यारा लगता है, देवताओं को भी लगता है, पितरों को भी लगता है। पुत्र का मन पिता को प्यारा लगता है, माँ को नहीं लगता है क्या? पड़ोसियों को भी लगता है। मन प्रमाथी है, चंचल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन प्यारा भी है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्यारे से, सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर से उसकी उत्पत्ति। उसको उसी में लगाएंगे तो मन बड़ा परम प्यारा हो जाएगा। मन प्रमाथी है, चंचल है, संसारी सुखों के पीछे भागता है, और हम उसको साथ देते गए तो तबाही है। लेकिन हम उचित आहार विहार देकर सच्चे सुख के तरफ ले गए तो मन जैसा मित्र और कोई नहीं। युक्ति से मुक्ति हो जाती, जैसे बच्चे को युक्ति से मोड़ा जाता है, ऐसे मन को मोड़ दिया उदालक ने, मोड़ दिया मीरा ने, मोड़ दिया कबीर ने, मोड़ दिया समर्थ रामदास, और गला डूब व्यवहार में रमने वाले शिवाजी ने भी मन को मोड़ दिया और आत्मा परमात्मा तक पहुंचा दिया।
राजा जनक ने भी केवल मन की धारा बदल दो, मन वासनाओं के चुंगल में फंसा है और आप जुड़ गए तो मन आपको भटकाता है, खुद भी भटकता है। मन की मांगे बढ़ जाती, मांग के पेट में भगवान को डाल दो। भगवान चाहिए हमें, शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत शांति चाहिए। फिर चाहे कितने सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, हमारा शांत स्वभाव जागृत हो जाए। ये उद्देश्य बना। उद्देश्य ऊंचा होने से जरा जरा बात में राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, अभिनिवेश नहीं होगा। कुमानव दूसरे में दोष देखता है और विकारों में सुख खोजता है। शराब, कबाब, जुआ, परनिंदा, चुगली। सुमानव कुछ सज्जनता से जीता है, लेकिन परम मानव परमात्मा की चाह से परम पद को पा लेता है। महामानव। प्रभु आज से मेरा इरादा चाहे सच्चा हो जाए तो तेरी कृपा है, झूठ मूठ में तो मैं कर लेता हूं कि मुझे तेरी प्राप्ति कर। आज संकल्प कर लो कि हमें परमात्मा प्राप्ति कर। बोले परमात्मा को पाना कठिन है, तो क्या संसार को पाकर रखना आसान है क्या? संभव ही नहीं है। परमात्मा को पाना तो कठिन है, लेकिन संसार को पाए रखना असंभव है। जब शरीर को सदा रखना असंभव है तो दूसरा पाए रखना संभव है क्या? जो असंभव है उसके पीछे हम खप रहे हैं, और जो संभव है वो कठिन करके उससे मुंह मोड़ रहे हैं, इसलिए मारे खा जाए। आज से पक्का इरादा कर दो, चाहे सुख आ जाए उसको अधिक भोग कर मैं खोखला नहीं बनूंगा, चाहे दुख आ जाए उससे भयभीत होकर जगत पति को नहीं भूलूंगा, उसको याद करूंगा। दुख आएगा तो उसकी विशेष कृपा है, आसक्ति छुड़ा रहा है, ममता छुड़ा रहा है, मोह छुड़ा रहा है। सुख आ जाए तो सेवा का अवसर दे रहा है। ऐसी स्मृति बनाऊंगा महाराज, और स्मृति बनाने में तेरी कृपा करियो महाराज। हम भूले भटके तो दया करियो। मनुष्य नहीं, जीव मात्र का स्वभाव है कि किसी न किसी का आश्रय लेता है। छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते का आश्रय लेता है, छोटा धनी बड़े धनी का आश्रय लेता है, छोटा नेता बड़े नेता का आश्रय लेता है। अब नेता बड़े, धनी बड़े, पशु बड़े, कितने, उन सब का बड़पन जैसे है वो पूरे का पूरा बड़ा है, और अभी पूरे का पूरा है अपने पास। ईश्वर से बड़ा मेरे को तो कोई लगता नहीं। आप खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, उसी का आश्रय लो और उसका आश्रय लेकर उसी की प्रीति चाहो, और अपनी मांग के पेट में ईश्वर को चाहो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। धोखा बहुत खाया, लाला ला लिया। शादी करूं मजा आ जाएगा, कुछ नहीं। ये करूं वो करूं, कर करके मर रहे परेशान। अब जरा सा इतना करके देख, मांग के पेट में परमात्मा रख दो। मांग के पेट में संसार है तो वो संसार में भटकाती है मांगे।
मांगे पूरी हुई, कुछ अधूरी हुई और अंत में वासना बनी और भटकते रहे। मांग के पेट में ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य बना। मांग का पेट फाड़ के ईश्वर प्रकट हो जाएगा। ईश्वर समर्थ है। बच्चे के जीवन में मां की मांग है तो मां फिर 10 काम छोड़कर भी भागी भागी आती है। ऐसे भगवान भी फिर तुम्हें वरण कर लेगा। तुम अपने बल से भगवान को पकड़ लो या पालो, या तपस्या के बल से या साधना के बल से। भगवान इतने साधारण नहीं है कि तुम्हारे 10-20 साल के जप तप से उसे तराजू में तुल जाए। कनिष्ठ प्रकार के वे लोग होते जो भगवान का जप तप व्रत उपवास करते और बदले में संसार चाहते। वो 3rd क्लास भक्त है। तीसरे दर्जे के। दूसरे दर्जे के हैं जो भगवान का जप तप नियम उपवास आदि साधन करके साधन के बल से भगवान को चाहते। और उत्तम वह है कि साधन भजन तो करते लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे ये समझकर उसको प्रीतिपूर्वक भजते। आप गांठ बांध लो, साधन के बल से मैं तुम्हें नहीं खरीद सकता हूं महाराज, तुम अपनी कृपा से ही मिलोगे मुझे पता है, लेकिन मैं बुरी आदतें बिगाड़ने वाली आदतों से बचने के लिए जप करता हूं और तुम्हारे नाम में सामर्थ्य है। और महाराज हमारा तुम्हारे पर अधिकार है, तुम्हारे नाम पर अधिकार है महाराज। महाराज को बोल दो तुम पर हमारा अधिकार है। जैसे बच्चे का अधिकार है माँ बाप पर, रात को रोता है तो माँ को जगाता है, बाप को भी, दादा को दादी को, नानी को भी दौड़ा देता है, नाना हो तो उसको भी लेफ्ट राइट करा देगा। बच्चे का अधिकार है परिवार पर, उसी कुटुंब का है। ऐसे हम तेरे कुटुंब के, तेरे महाराज, मारा वालुड़ा, हमारा इष्ट देव, मारा प्रभु देव, हम मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, हम तेरे हैं। तो हमारा तुम पर अधिकार है महाराज, तुम्हें पुकारने का हमारा हक है और तुम्हारा नाम लेने का हमारा हक है महाराज। अब आप कृपा करो, नाम लेवाओ महाराज। और मन चंचल है, ऐसा है वैसा है, ये फरियाद न करो। मेरे को ऐसा हो जाए, मेरे को ऐसा हो जाए, ये आकांक्षा ना कर। मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, इस पछड़े में मत हो। मैं कौन हूं और मेरा प्यारा मुझे कैसे मिले, बस। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने को तैयार हैं। ये 2 बातें पकड़ लो, मुझे बहुत फायदा होगा। हमसे भी पहले जो पापड़ वेलते थे अभी भी वेल रहे हैं, भगवान प्राप्ति नहीं हुई उनको, और हमारे ऊपर तो कैसे रिझ गए, वही महाराज की कृपा। माता भी रिझी, पिता भी रिझे, बंधु भी रिझे और आप भी रिझे, वही मिलते। जब देखो तो आप मेरे को देखकर क्या क्या करते। मेरे को तो सभी रीझे हुए मिलते, क्योंकि मैंने उस रीझने वाले को ठीक से मारा वालुड़ा, मेरे देव, मेरे प्रभु। बचपन में हम उनसे बातें करते थे भावना रूप में, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि ये देखा, लेकिन महाराज ये सब नहीं, हमें तो आप जाए बस। મને તો તું જોઈએ અમારા વાલુડા, એવો દી દેખાડ વાલા, એવો દી ઉગાડ, ગુલાબી ઉમારું ને તારામાં ડૂબા, અમે તો બસ तुझ में डूबा दे। इस प्रकार का सद्भाव करके भगवान का सुमरण भजन और ध्यान और मन को एकाग्र करने के 4 तरीके समझ लो। चंचल मन को स्थिर करने के 4 तरीके। उन 4 तरीकों का उपयोग करोगे तो ये मन आपका मित्र बन जाएगा और परम मित्र से मिलाने के लिए इसका सहयोग लेना पड़ेगा।
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। अगर संसार से सुखी होने के तरफ मन लगता है और आप भी सहमत होते तो पटक पटक के मार देगा, थका देगा। आप हम तो कुछ नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे ऐसी ऐसी तपस्या किया और हिरणपुर बना दिया, सुवर्ण नगरी बना दिया, उनको भी पटक पटक के मार दो। अगर मन में रख दो इच्छा के पेट में भगवान को, अरे बाप रे, नन्हे पहलाज को भगवान मिल जाते, बिन शर्ती भगवान के हो जाओ। वास्तव में आप भगवान के थे, हैं और रहेंगे। ये शरीर के आप पहले थे नहीं, बाद भी नहीं रहेंगे, और अभी भी शरीर तो बदल रहा है। आप जिसके हैं उसकी प्रीति जगा दो, उसकी प्राप्ति की ललक जगा दो, बहुत आसान काम हो जाएगा। फिर आपका संसार का काम भी आसान हो जाएगा। जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया चलती है, ऐसे ही एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। उस एक परमात्मा प्रेम को साध लो, परमात्मा प्रीति को साध लो, परमात्मा की आवश्यकता को बस जगा लो। मैं आपको बिल्कुल विश्वासपूर्वक कहता हूं, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या होगा, ये नहीं सोचते थे। उसके लिए चलता था, खिलाने वाले पहुंच जाते थे। कहाँ रहूंगा, वो निवास देने वाले हाथा जोड़ी करते थे। जहां आप बैठे वहां 40-40 दारू छानने की भट्टियां चलती थी। पुलिस आती थी, उनकी पिटाई होती थी, मार खा के चले जाते। और ये इधर खाइयां भी थी थोड़ी। ये सारा व्यवस्था हुई और अभी देखो कैसा हो गया। और इसी आश्रम के द्वारा कितने कितने कार्य, कितना कितना प्रसार हो। क्या ये कोई व्यक्ति का काम है, किसी एक नेता का काम है, या 10 नेता का काम है, या व्यक्ति का काम है? नहीं, इस सारे काम में उस परमेश्वर का हाथ है। आप हम माने चाहे ना माने, लेकिन हकीकत ही है, मैं ऐसा मानता हूं। ये सब में भगवान का हाथ है। यहां जाबल्य ऋषि तप करते थे, अहमदाबाद में सत्संग था, भीड़ भाड़ से उबान हुई, इधर आए, चलो भाई बनाई कुटिया। और वो कुटिया ने ये रूप ले लिया। इसके पीछे जब कुटिया के बाद वो जो गेट खोदा, उसका नींव ले तो नींव मिले नहीं, वो मिले राख मिले। यज्ञ की कई ट्रकें राख, टोलियां राख की निकली। तो इस धरती पर पहले से ही जाबल्य ऋषि ने भजन तप किया, होम हवन किया। और ईश्वर इसी धरती पे आपको लाना चाहते थे और हमको बिठाना चाहते। जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली कोई महान सत्ता है। उस सत्ता के साथ अपने एक तरंग को सागर के साथ जोड़ दे भाई। तरंग में स्टीमर नहीं चल सकते, लेकिन सागर में स्टीमर 1000 हो तो टोटा नहीं है। लाख स्टीमर भी चल सकते सागर में। तरंग भी पानी है, सागर भी पानी है, लेकिन तरंग बनकर तुम स्टीमर तो क्या एक ईंट भी नहीं तरा सकती बिटिया। लेकिन तू अपने को तरंग न मान तो तू 1000 टन वाला, लाखों टन वाला, 1000 स्टीमर तरा सकती, मतलब करोड़ों टन तरा सकते हो, अरबों टन तरा सकता है दरिया। ऐसे ही तू अपने को शरीर मानकर, संसार की चीजें मेरी मानकर बड़ा बनेगा तो तेरे बड़ेपन में कोई दम नहीं है। लेकिन वास्तविक तेरा जो बड़ेपन के साथ संबंध है, उसको स्मृति कर ले, उसकी प्रीति कर ले। तो भगवान के ऊपर हमारा हक बनता है, क्योंकि हम उसी के हैं। शरीर संसार का है और जीवात्मा परमात्मा का है।
तो जैसे बच्चे का हक बाप की प्रॉपर्टी पे पड़ जाता है, बाप के घर पे, माँ के घर पे, बाप माँ तो निकाल दे लेकिन वो भगवान की ताकत नहीं कि निकाल दे महाराज। आपकी ताकत नहीं महाराज, हमको आप अपने घर से निकाल दो, अपनी दुनिया से निकाल दो। आप क्या समझते हो, मार दो कभी दम भगवान को। वो बच्चा थोड़ा दम मारता है ना, वो भी अच्छा लगता है माई बाप को, ऐसे भगवान को भी अच्छा लगता होगा। महाराज माई बाप तो घर से निकाल दे जाता रो हक नहीं, लेकिन आप नहीं निकाल सकते महाराज। माँ बाप जैसी संकीर्णता आप में नहीं है। आप तो सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सुहृद है प्रभु। अपीचे दुराचारे पे, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, लेकिन मेरे को भजता है तो साधु मानना ही आपका वचन है महाराज। साधु रे समन्तव्य। तो भगवान पर हमारा हक है, ये पक्का कर लो बेटे, बेटियां, लालियां, बबुलियां। भगवान को कह दो महाराज आप पर हमारा हक है, हम आपके हैं ना, और आपके नाम का भी सुमरण हमारे अधिकार की चीज है। हम जैसे तैसे हैं तुम्हारे, ये आप कर सकते, बोलो इसमें क्या जोर पड़ता है। भगवान पर हमारा हक है ये मानने में क्या जोर पड़ता है। भगवान का कोई भी नाम लेंगे, वो भगवान का समझ कर लेंगे तो वो सीधा भगवान स्वीकार करते, और हम जैसे तैसे हैं ऐसे भगवान के, ये मानने में आपको क्या कठिनाई। बस फिर मन को भगवान में लगाओ, और मन को लगाओगे तो चटाक से लग जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। कौन्तेय शब्द कहा अर्जुन को। कौन्त माना सूक्ष्म बुद्धि की धनी के पुत्र, कुंता के पुत्र हो। अभ्यास और वैराग्य से मन फिर लग जाता है। जैसे नारद जी कई जगह पर जाते, फिर घूम घूम के बार बार द्वारिका, ऐसे मन कहीं भी जाए घूम घूम के भगवान की स्मृति और भगवान के तत्व में लग जाएगा। इससे आपका संसार का काम भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन संसार का काम बढ़िया हो इसलिए हम भजन करें तो फिर फरियाद करोगे नहीं हुआ। प्रीतिपूर्वक भगवान में मन लगाओ, फिर मन की योग्यता बुद्धि की बढ़ जाएगी। तो मन लगाने की 4 तरकीबें समझ लेना थोड़ा सा। एक तो मन को जहां से हटाना चाहते हो उस चीज को, उस परिस्थिति को नापसंद कर लो। जैसे पान मसाला खाओगे कि नापसंद है, दारू पीना है आपको नापसंद है। ऐसे जहां से हटाना चाहते हो और जो जिससे आपका तन बीमार हो जाता है, मन और बुद्धि मलिन हो जाता है, और मुंह दिखाने की लायकत से जरा कतराते हो जो कर्म करने से, वहां से मन को बोले अब जाना ही नहीं। बहुत बढ़िया गाड़ी है लेकिन मेरे गांव नहीं जाती तो मेरे लिए किस काम की। पुरानी बस है लेकिन मेरे गांव जा रही तो अच्छी। तो जहां से मन को हटाना चाहते हो वहां की मांग जो छुपी है, उस मांग को हट की जगह पर भगवान की मांग डाल दो, मन हट जाएगा। ठीक है। जहां लगाना चाहते हो वहां पसंद कर लो कि हम यहां लगाएंगे मन को। तो पसंद करोगे तो एक जगह पसंद करोगे तो मन नहीं लगेगा, इसीलिए अनेक जगहों में भी एक को पसंद कर लो। कहीं पक्षियों का किल्लोल दिखे तो उसकी स्मृति आ जाए,
कोई संत की महानता दिखे तो उसकी महानता का मूल कारण तू है मेरे प्रभु। कोई बच्चे का प्यारापना लगे तो उस प्यारे की याद करो। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो तो उसके गहराई का चेतना तुम्हारी है। इस प्रकार भगवान की स्मृति रखो और जब ध्यान में बैठो तो प्राणायाम, आसन, खान पान का थोड़ा ख्याल करके ध्यान का अभ्यास करो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम रहे। तो भगवान ने कहा जहां जहां मन जाए वहां वहां से घुमाकर बार बार वहां लगाओ। मानो मेरे सामने भगवान का चित्र है तो मेरे तो गुरु जी मिले तो फिर हमने तो गुरु महाराज का चित्र ही रखा था। ध्यान मूलम गुरु, तो बातें भी करते थे हम मानसिक रूप से। तो एक टक देखते रहे, फिर मन जाएगा तो 12 निमेष अगर एक जगह मन टिक गया तो उसको बोलते देश बंद। एक देश में 12 निमेष। निमेष मतलब क्या? दाएं घुटने से हाथ चला, बाहें को चक्कर मारकर चुटकी बजाई, उसको एक निमेष बोलते। ये 3 निमेष हो गई। इतना 12 निमेष अगर एक जगह पर मन टिक गया तो उसको धारणा बोलते। ऐसी 12 धारणाएं हो तो उसको ध्यान लगने की शुरुआत बोलते। और ऐसे 12 ध्यान हो जाए तो मन समाहित हो जाएगा। लो, आनंद आने लगेगा, योग्यताएं फूटने के लिए। जैसे पेड़ लग जाता है और उसकी जड़ें गहरी होती है तो पत्ते फूटते न, ऐसे मन का आह्लाद, आनंद, ये वो सारा शुरू हो जाएगा। फिर पेड़ की रक्षा करनी पड़ती है बकरी ढोर ढाकर से। ऐसे ही खान पान कुसंग से अपनी रक्षा करते लगे रहो। इसलिए एकांत में जाना चाहिए अथवा अनुष्ठान करना चाहिए ताकि 7 तथ्य बना रहे। जिन लोगों ने 40 दिन का या 7 दिन का 8 दिन का अनुष्ठान किया है अपने इस आश्रम में या और कहीं आश्रम में, उनके मन को लगने में आसानी हुई और उनको कई अनुभव हुए। इसलिए आप फरियाद न करो और अपने को अयोग्य मत मानो और ईश्वर प्राप्ति का इरादा ढीला मत करो। संसार की वासना छोड़ना कठिन है तो क्या संसार की वासना पूरी करना आसान है क्या? नहीं। संसार को पाना कठिन है। मैं तो कहता हूं भगवान को पाना कठिन लगता है लेकिन संसार को पाना असंभव है। लगता है कि पा लिया पा लिया पा लिया, लेकिन आके चला जाता है, ठहरेगा नहीं। भगवान को छोड़ना असंभव है, संसार को पाना असंभव है। बाप रे बाप, जिसको छोड़ना असंभव है उससे प्रीति करके उसको ठीक से पहचान। जिसको पाना असंभव है उससे ममता हटाकर उसका सदुपयोग कर लो, बस हो गया काम। तो जहां से हटाना चाहते हैं उसको नापसंद कर दो, जहां मन को लगाना चाहते हैं उसको पसंद कर लो। एक बात। दूसरी बात, अपने में जो कमियां दिखती है वो अपने में है ऐसा मानने की गलती ना करो। मन में है, बुद्धि में है, शरीर में, उनको निकालने के लिए सत्संग का आश्रय लो, सत प्रवृत्ति का आश्रय लो। सत्संग और सत प्रवृत्ति में लगेंगे तो कुसंग और कुप्रवृत्ति से जो गलतियां हो रही उससे बचाव हो जाएगा। जो न कर सकते अथवा जो इसको किए बिना चल सकता है उससे अपने को बचा लो।
अपनी कमियां सत्संग से दूर करो और अपने में ऐसा मानकर नहीं मन में है बुद्धि में शरीर। और जहां ममता फंसी है पैसे में, पत्नी में, शरीर में, वो ममता को ऐसे नहीं मिटा सकते। ममता से ममता हटेगी तो भगवान में ममता रख दो। जो चेतन है वो मेरा है, जो ज्ञान स्वरूप है वो मेरा है, जो सुख स्वरूप है वो मेरा है, जो साक्षी स्वरूप है वो मेरा है, जो अविनाशी है वो मेरा है, जो अमर है वो मेरा है, जो नित्य है वो मेरा है, जो चिद घन चैतन्य है वो मेरा है, जो कभी न मिटे वो मेरा है, जो आनंद स्वरूप है वो मेरा है, और ज्ञान स्वरूप है वो मेरा है, प्रेम स्वरूप है वो मेरा है। कीट पतंग के अंदर जिसकी चेतना किलवाड़ कर रही वो मेरा है। ओ मकान मेरा है, घर मेरा है, बेटा मेरा है, 10-20 मेरे हैं, यहाँ तो करोड़ों मेरा है। कर ले ना भाई, ममता का विस्तार कर ले। अपना जहां मिलता है तो मजा आता है। अपना बेटा मिल गया, अपना मिलने वाला मिल गया। जब अपना मिलने वाला पति, पत्नी, फ्रेंड, पैसा, अपनी चाह वस्तु मिलती तो आनंद आता है। तो अपना मिलने वाला तो वही, और जो जहां तहां मिलने लग जाएगा तो आपका अविकम्प योग हो जाएगा। जब ध्यान में बैठोगे तो मन एकाग्र और ध्यान खुला तो वैसा चिंतन। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। आप न चाहें तो भी भगवान मिल जाएंगे। ऐसा चिंतन करो तो आप न चाहो तो भी भगवान मिल जाएंगे। आप यहां से यूं सीधे सीधे जाओ और फिर इधर को यूं मोड़ो, आप नहीं चाहो तो भी कोबा सर्कल आ जाएगा। आप नदी बह रही ऐसा उधर नदी के पानी के साथ चलते चलते जाओ, आप न चाहो तो भी दरिया आ जाएगा। आप न चाहो तो भी समुद्र आ जाएगा। ये पानी जहां जा रहा है ना साबरमती का, उधर आप चलते जाओ, आप न चाहो तो भी समुद्र मिल जाएगा। ऐसे आपका चिंतन चेतन, चित्त चेतन को ध्यावे चेतन रूप भयो। शत्रु का चिंतन करने से मन गंदा होता है, अशुभ का चिंतन करने से मन अशुभ होता है, शुभ का चिंतन करने से मन शुभ होता है, और भगवान का चिंतन करने से मन भगवतमय हो जाता है। अभद्र में भी भद्र का चिंतन करो, अशुभ में भी शुभ की गहराई देखो, अमंगल में भी मंगल को देखो। क्या जरा जरा बात में फरियाद, क्या जरा जरा बात में दुखी होना, क्या जरा जरा बात में इच्छा का गुलाम बनना। ठीक है, इसका बढ़िया मकान है तो इसकी बढ़िया मकान में जो रह रहा है वहां भी वही रह रहा है, यहाँ भी वही रह रहा है। ओह, लुत्फ उठाओ। अपना बन जाए तो बन जाए, लेकिन वे बढ़िया मकान देखकर ईर्ष्या न करो, घृणा न करो, वासना न करो। प्रारब्ध में होगा, थोड़ा पुरुषार्थ होगा, हो गया तो हो गया बस। चिंतन की धारा ऊंची कर दो, उद्देश्य ऊंचा कर लो, संग ऊंचा कर लो। प्राप्ति ऊंची हो जाएगी, आप न चाहो तो भी। आप अभी इधर नहीं चाहें तो भी कान में तो भगवान का नाम जाएगा ही, क्या करोगे? आप इधर आ गए, आप नहीं चाहते हरिओम बोलना तो भी वाइब्रेट हो जाओगे। 10 तंबूरे हैं, 9 अगर बजते और 10 में चुप रखो तो भी उसकी तारें थोड़ी वाइब्रेट हो जाती, तनगनित। और यहाँ हजारों लाखों तंबूरे हरिओम हरिओम बोल रहे, एक नया तंबूरा आ जाए कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोल, फिर भी वाइब्रेट हो जाएगा। जैसे संक्रामक रोग हम नहीं चाहते फिर भी चिपकता है, ऐसे ही ये संक्रामक आध्यात्मिकता ऐसी चिपके महाराज कि कल्याण हो जाए। इसलिए बार बार सत्संग में जाएंगे, संक्रामक आध्यात्मिकता तो चिपको। जो सत्संग में जाते हैं बहुत फायदे में, ज्ञान योग शिविर में और सत्संग में आते हैं ना, अपने को बहुत फायदा होता है।
अकेले घर में बैठ के वो ऐसा साधन, ऐसी समझ नहीं आती जैसी सत्संग से मिलती। इसीलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद। ओम ओम ओम। और सुबह 5 आहुतियां दे डालो। अविद्याम जुहोमी स्वाहा। हमारे और ईश्वर के बीच जो नासमझी है, अविद्या है, मैं उसकी आहुति देता हूं। अस्मिता जुहोमी स्वाहा। शरीर में ये मेरी जाति है, ये मेरा फलाना है, मेरा फलाना, इसको छोड़ता। रागम जुहोमी स्वाहा। जिन जिन वस्तु व्यक्तियों में राग है, वस्तु व्यक्तियों के आधार परमात्मा में राग करता हूं, इधर के राग को स्वाहा करता हूं। द्वेषम जुहोमी स्वाहा। फलानी ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा करा, बहू ने ऐसा करा। द्वेष में बहुत शक्ति नाश हो जाती है, माता की, बहनों की, पड़ोसियों की। व्यर्थ की किसी की चर्चा करके अपना मन बिगाड़ना, अपना समय बिगाड़ना। जिसकी तुम निंदा करती हो या द्वेष से जिसका चिंतन करते हो, वो तो उस समय क्या पता खाता पीता हंसता होगा। आप द्वेष करके अपना दिल क्यों बिगाड़ो बेटे। किसी को बुरा चाहना, किसी का बुरा चाहना, किसी को बुरा मानना, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा सोचना, बस द्वेषम जुहोमी स्वाहा। आप बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई तो सहज में हो जाएगी। और भगवान को भले लोग पसंद है, वो तो ढूंढ रहे हैं। भला दिल तो भगवान चाहते हैं प्रकट होने के लिए। मानव देखन में चला मानव का बड़ा सुकाल। जो दूसरों में द्वेष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, दूसरी जगह सुख ढूंढते हैं, ऐसे मनुष्य तो बहुत भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मानव देखन में चला मानव का बड़ा सुकाल। जिसको देखे हृदय ठरे उसका भया अकाल। आप अगर भगवान को चाहेंगे न तो लोग आपको चाहेंगे। आपका हृदय भगवान के ध्यान में, भगवान के ज्ञान में शीतल होगा तो आपके तन के परमाणु वातावरण को शीतलता दे देंगे। बर्फ की ठंडी अलग बात है, वो अंतःकरण की शीतलता। आपकी आंखों से वो वैव बहेंगे, नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते। संतों के लिए कितने लोग क्या क्या बोलते, कितना कितना प्रचार कुप्रचार सुप्रचार चलता रहता, फिर भी एक एक सच्चे संतों के पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग अभी तक चल रहे हैं। हमारे गुरु जी ने हमको बुलाया नहीं था, हम ही तो गए थे और उन्हीं के सिद्धांत पे हम चलने को तत्पर हुए। तुलसीदास जी के ने कोई किसी को नोता दिया था, उन्हीं के रामायण पर चलकर भाग्य बना रहे अपना। तो जो लोग कुमानव है, कुमना है, शराब कबाब निंदा चुगली, वो भले संतों के लिए भक्तों के लिए कुछ का कुछ बोले, फिर भी लाखों करोड़ों लोग चलते ही हैं उनके पीछे, कुछ मिलता है उनको। तो कुमना लोग, सुमना लोग और महामना लोग। तो आप अपना नंबर लगा दीजिए महामना में। कुमना से तो बचे तभी इधर पहुंचे, सुमना में सभी महामना में जाएंगे। महान तत्व का उद्देश्य कर दीजिए, महान सुख पाने का उद्देश्य कर दीजिए, महान ज्ञान स्वरूप अपनी मैं को पहचानने का उद्देश्य बना लीजिए, महामना हो जाए। कभी कभी ध्यान करने की कोशिश ध्यान से दूर ले जाती है। ध्यान करो लेकिन ज्यादा कोशिश ना करो। मंत्र, उसका अर्थ, भगवान से प्रीति, शांत। कोशिश ना करो। कोशिश करने में कर्ता बना रहता है। बोले ध्यान भजन में रस नहीं आता, लगता नहीं। लगता नहीं तो जैसे मैं आता हूं ना, आप कूदते फांदते हैं थोड़ा, तो इंडा पिंगला नाड़ी श्वासोश्वास की रिदम ठीक हो जाती है,
ऐसा घर में करके फिर लंबा श्वास लिया, दोनों नथुनों से श्वास आया ऐसा, फिर करो तो लंबा श्वास लो, तो गहरा श्वास लो सब लोग। तो दुर्गुण मेरे में है और दुर्गुणों से भिड़ोगे तो दुर्गुणों को बल मिलेगा, दुर्गुण से मिलोगे तो दुर्गुण गिरा देंगे, दुर्गुण से भिड़ोगे तो दुर्गुण थका देंगे। न मिलो न उनके साथ भिड़ो, आप तो भगवान की चाह दुर्गुणों के पेट में डाल। पर बारू पत्ते भाई आपड़ू पर बारू पत्ते हैं। तो धन का, जोबन का, योग्यता का, विद्या का, ऊंचाई का कोई अभिमान ना करो। सद्गुण जो भी है सत्य स्वरूप ईश्वर के, दुर्गुण है तो वासना के, मैं तो तेरा तू मेरा, ये मान्यता बहुत लाभ देगी, बड़ी रक्षा करती। फिर चौथी बात है कि भगवान की दया का अनुभव करो। कभी रोग देकर शरीर की आसक्ति मिटाने की तू दया करता है, लापरवाही खान पान की बदपरहेजी मिटाने के लिए तू रोग के रूप में आया है। कभी निंदकों की हवा चली, आंधी तूफान और निंदा करवा दी तो जगत की असारता और मेरी स्तुति की भ्रमणा हट जाएगी। मेरी स्तुति क्या और निंदा क्या, सब चला चली का मेला है, ये समझाने के लिए तूने विरोध और निंदा दी। जहां तहां भगवान की दया का एहसास करो, इससे मन जल्दी भगवान में लगेगा। वाह वाह तुझी कृपा, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली का। मेरे रब, मेरे अकाल पुरुष, मेरे पांडुरंगा, मुंजा बाजारा साईं मारा वालुड़ा, मारा बढ़िया बाप जी थोड़ी कृपा है। अंदाता घणी खम्मा, अंदाता घणी खम्मा। हे अल्लाह तेरी रहमत है बस, हे गॉड तेरी कृपा है। भगवान की दयालुता का स्मरण करो। भगवान दुख नहीं मिटाते, भगवान दयालु है और आप पुकारते तब भगवान की दया से दुख मिटते। भगवान जिस किसी के दुख मिटाए तो फिर कर्मों की व्यवस्था कैसे होगी? जो पुकारता है तो उसकी दया देवी आकर दुख मिटा देगी। भगवान की स्मृति दया से, तो भगवान की दया का अनुभव करो, चिंतन करो। पांचवी बात है दुख में उनकी दया विशेष अनुभव करो। क्या आसक्ति छुड़ाने के लिए आए, दुख आ गया तो विशेष दया है तुम्हारी। सुख सुविधा आई तो आपकी दया है, लेकिन दुख और विरोध आया तो आपकी विशेष दया, क्योंकि तुम ममता मिटाओगे। दुख आया कि भगवान तमे आम करूं तेम करूं, हूं कहूं न कहता, तो ऐसा फरियाद मत करो। तो मन आपका जल्दी भगवान में लगेगा और भगवान भी मानेंगे कि ये तो सब में मुझे देखता है, तो अब मुझे प्रकट होना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। छठी बात है कि दुख में भगवान को सुख में भूलो मत। दुख में तो अविशेष दया देखो, लेकिन सुख में भगवान को भूलो नहीं और भगवत जनों को सुख बांटो। सुख भगवत जनों में बांटो। सुख अपने को पचाने की चीज नहीं है, बांटने की चीज है। हर दुख पचाकर मजबूत सम्मान होने की चीज, मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं भैया, सुख देने की चीज। ये सिद्धांत मानोगे तो आपके घर में भी सुख शांति रहेगा, आपके स्वभाव में भी मधुरता आएगी और मन भगवान में जल्दी लगेगा। और सातवीं बात है कि कभी मन लगा कभी नहीं लगा, तो लगने को भी जो जानता और नहीं लगने को भी जानता है, वो तो मेरा स्वरूप है।
भगवान आत्मा होकर बैठे। ऋषियों ने पूछा कि भगवान नारायण, नेमी राजा ने योगेश्वरों से पूछा भगवान नारायण का स्वरूप क्या है? बोले जो नर नारी का अयन आत्मा बनकर बैठे, जिनकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जो एक रस है और प्राणी मात्र के सुहृद है, वह नारायण। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। नारायण स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वो ले जाना, स्टार पे मिल जाएगी। भागवत में और दूसरे सदग्रंथों में जिनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ है, उन मनीषी लोगों का, मनीषी किसे कहते हैं, बुद्धिमान किसे कहते हैं? बुद्धिमान शुभ अशुभ को और परिणाम को विचार करके निर्णय करे, उसको बुद्धिमान कहते हैं। और मनीषी उसको कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने वाली बुद्धि का धनी। बुद्धिमान तो क्लब में भी फिसल जाएगा। बुद्धिमान तो बेटा मरा आया, इधर हुआ आया, बेटा ने नहीं करा तो दुखी हो जाएगा, मनीषी नहीं होगा। मन को, बुद्धि को ईश्वर में लगाओ तो बुद्धि मनीषी, आप मनीषी बन जाओगे, मन के ईश बन जाएगी बुद्धि। तो बुद्धि 6 प्रकार की होती है, सत्संग में आपने सुना है। अब तो आप सत्संग सुनते सुनते भी एक प्रकार का ध्यान होता है। सत्संग से जितना मन वश होता है, एकाग्र होता है, उतना अपना घर में बैठकर वश करना, एकाग्र करना आसान नहीं होता। और सत्संग और ध्यान दोनों साथ में चलेगा। बोले बापू जी ध्यान कराओ, मैं ध्यान नहीं कराऊंगा। ध्यान सिखाओ, मैं ध्यान सिखाऊंगा भी नहीं। ध्यान का स्वाद चखाऊंगा। है एक बार मन चख ले तो अपने आप करेगा, फिर कराऊंगा तो करके थक जाओगे। चख लो। जय हो, आनंद है, माधुर्य है, लीलाम कर ले सुस्ती, हरि नाम की पीले मस्ती, मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती भैया। हृदय कमल खिल रहा है, फिकर फेंक कुएं में आनंद है। हरि भजन का मजा ले, हरि भजन में डूब जा। आनंद है, आनंद है, माधुर्य, मस्ती, खुशी।
तेरी जय हो। आनंद दाता तेरी जय हो। ये हरि नाम की गाड़ी मुक्ति के रास्ते जा रही है। संसार की गाड़ी धूल उड़ाती, धुआं उड़ाती और थकाती, और ये पुण्य पसारती, आनंद उभारती, माधुर्य छलकाती। हाँ, फिकर फेंक कुएं में, तू तो हरि रस पी। जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहे, जो होगा देखा जाएगा। तू रब का रब तेरे, तू प्रभु का प्रभु तेरे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औ की घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु अपना बिरद संभाले। जय हो। शुभ समाचार, मंगल समाचार, मंगल घड़ियां, परम मंगल के नाम में आनंद में आनंदित होना, ये भी कोई भाग्यशालियों का काम है। जय हो। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता, भक्तों का बेड़ा तरता, भारतवासियों का बेड़ा तरता, विश्वात्माओं का, विश्ववासियों का बेड़ा तरता, सबका मंगल। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि 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 ओम 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 ओम। प्रभु तेरी जय हो। मैं तेरा, तू मेरा। प्रभु तेरी जय हो। हरे 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 हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। क्या हाल है, क्या हाल चाल है?
बढ़िया है, बढ़िया। फिकर फेंक कुएं में मनुष्य जन्म पाकर दुखी, चिंतित और भयभीत रहे तो बड़े शर्म की बात है। दुखी, चिंतित, भयभीत, परेशान तो वो रहे जो निगुरे हैं, जिनके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप, तेरा दिलबर तेरे साथ है, गुरुओं का ज्ञान तेरे साथ है, हरि का नाम तेरे साथ है। मौज से जी, जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहा है, जो होगा देखा जाएगा। प्यालियां भर भर के पी गया। हरि 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 ओम 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 ओम। सारी चिंताएं चूर्ण हो जाए तो फिर मेरा नाम नहीं, सारे भय भाग न जाए तो फिर हरि नाम की महिमा क्या है। फिकर फेंक कुएं में, नई जिंदगी शुरू कर दे। रोज आधा घंटा ऐसा कीर्तन कर, फिर देख मजा 4 दिन के अंदर। 5वां दिन की इंतजारी नहीं, चौथे दिन ही देख ले, चमचम चमकता है तेरा परमेश्वर का सुख।